दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या हमें जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़नी चाहिए। मैंने कहा था हाँ पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं आज उस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे उस वक्त वो बात नहीं कहनी थी। काम काज ठप हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज उन लोगों से कि वो आज बकरे ना ख़रीदें। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। लेकिन मैं आज से उन्हें मैं प्रधानमंत्री नहीं कहूँगा, क्योंकि ये देश जो है ये हिंदू राष्ट्र देश है। जो सबसे बड़ा होता है उसको राजन कहा जाता है। ये सोच के ना जाएं कि वहाँ एक निर्माण करने जा रहे हैं, वहाँ आप राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं। पूरे देश में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन इन मुस्लिम नेताओं को और मुस्लिम रहनुमाओं को इस देश से कुछ नहीं लेना देना। एक धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, संविधान बनाना था, वो बनाना था। हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। राजन नेताजी मोदी जी हों चाहे आदित्यनाथ योगी जी हों, अगर वो कह रहे हैं तो हमारे फ़ायदे की नहीं कह रहे हैं। लेकिन नहीं, क्यों चलाओगे जी आप अपनी मर्जी? आप इस देश में नहीं रहते। कानून का मतलब होता है सब एक दायरे में है, कोई इसके बाहर नहीं जाएगा, और जो जाएगा वो इस देश से बाहर चला जाए। वो चाह रहा है कि ये देश कभी तरक्की ना करे। विपक्ष के आप पीछे है, ये भी मुसलमानी है। देश का राजन जो कह दे वो गलत है, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाएंगे। और हमारे यहाँ के लोग जो हैं यही खाते हैं, यही गुर्राते हैं। ईद को लेकर के एक गाइडलाइंस जारी किया गया है। गाइडलाइंस है कि जो अब ईद की नमाज है वो आप अपने घर में पढ़ें। कोई भी बकरी हो या फिर जो जानवरों की हत्या की जाती है उसको खुलेआम नहीं कर सकते। खुलेआम आप कोई भी मांस लेकर के जा नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि पुलिस विभाग आप जगह जगह जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें भी लगा रहेगा और देखता रहेगा किसी तरह की कोई अफवाह तो नहीं है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन चीज़ों को बड़ी गहनता से देखा जा रहा है। सबसे बड़ा एक बयान आता है जो सपा के सांसद हैं शफीक उर रहमान, वो कहते हैं कि हमें नमाज करने के लिए मस्जिद में आना चाहिए, सभी लोगों को मिल कर के नमाज अदा करनी चाहिए। अल्लाह को अगर हम एक साथ याद करेंगे तो हो सकता है कि कोरोना का जो महासंकट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मुस्लिम समाज से हैं हैदर अली जी, ये जुड़ेंगे। तो हैदर अली जी, क्या सोचते हैं जो सपा के सांसद का जो बयान आया है और ईद को लेकर के उन्होंने कहा है कि सबको एक जगह आकर के इकट्ठा होकर के नमाज अदा करनी चाहिए, 5 लोगों से अल्लाह खुश नहीं होंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि इससे पहले भी मैं एक इंटरव्यू दे चुका हूं जिसमें मुझसे आप जैसे किसी भाई ने सवाल किया था कि क्या हमें जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने कहा था हाँ पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए ये मुझे आज जाके पता चला कि क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। पढ़नी इसलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि उस वक्त ये महामारी कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 कह लीजिए चाहे उसे। लेकिन उस वक्त मुझे उस बात का एहसास नहीं था कि ये इतनी आगे चल के इतना ख़तरनाक रूप अपनाएगी। इसी वजह से मैंने कहा था कि जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं आज उस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे उस वक्त वो बात नहीं कहनी थी, क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि देश में इस तरह के हालात ख़राब हो जाएंगे, लोगों के रोज़गार चले जाएंगे, लोगों के कारोबार ख़त्म हो जाएंगे, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, सारा काम काज ठप हो जाएगा। मुझे इसका गुमान बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आज जिस तरह हमारे मुस्लिम, चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो मुस्लिम रहनुमा हो या हमारे इस्लाम से जुड़े हुए लोग हों, जो आजकल की इस तरह की जो बयानबाजियाँ कर रहे हैं कि हमें खुले में नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें मजोटी में नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें मस्जिदों के अंदर ज़्यादा तादाद में नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस वक्त ये माहौल है हमारे देश का कि आज लोगों के पास खाने को नहीं है, आज लोगों के पास पहनने को नहीं है, आज लोगों के पास कारोबार बिल्कुल ज़्यादा ठप हो चुके हैं और हम ईद मनाने जा रहे हैं। देखिए, ईद का मतलब होता है कि कुर्बानी, कि हम जो अपने पसंदीदा चीज़ है उसकी हम कुर्बानी करें, अल्लाह की राह में कुर्बानी करें। लेकिन इस वक्त माहौल ऐसा चल रहा है कि हम गरीब से गरीब आदमी, एक आम आदमी भी एक बकरा ख़रीदता है तो उसकी कीमत 10,000 रुपये होती है। 10,000 रुपये से लेके 50,000 तक, वो एक ख़रीदता है, कोई 2 ख़रीदता है, कोई 4 ख़रीदता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज उन लोगों से कि वो आज बकरे ना ख़रीदें, आज वो बकरे का ना ख़रीद के उस पैसे को इकट्ठा कर लें, गली मोहल्लों में सोसाइटी बना लें, अपने घर गली मोहल्लों में एक ऐसी NGO बना लें कि उस पैसे को वहाँ जमा करके फिर उसके बाद देखा जाए कि कौन है इस पैसे का ज़रूरतमंद।
किसके घर की बेटी है जो इस कोरोना महामारी की वजह से, जिसके घर में अब इतना भी नहीं है कि वो अपनी बेटी को विदा कर सके। कोई बहन है घर में बैठी हुई जो विदा के लायक है लेकिन विदा नहीं हो पा रही। कारण क्या है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि इस बार देखिए, त्यौहार हर साल आएंगे, हर साल त्यौहार आएंगे और ये आते रहेंगे, हर मेले लगते रहेंगे, हम हो ना हो। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये मेले हमेशा आते रहेंगे। लेकिन आज का जो माहौल है, आज जो ये कोरोना वायरस ने जिस तरह हमारे देश को जकड़ रखा है, और मैं सराहना करता हूँ प्रधानमंत्री जी की, लेकिन मैं आज से उन्हें मैं प्रधानमंत्री नहीं कहूँगा, क्योंकि ये देश जो है ये हिंदू राष्ट्र देश है। इसलिए हिंदू राष्ट्र देश में जो सबसे बड़ा होता है उसको राजन कहा जाता है। तो आज के बाद मैं जब भी मोदी जी को से कोई सवाल करूंगा या उनके बारे में कोई जिक्र करूंगा तो मैं उन्हें प्रधानमंत्री ना कहकर है राजन कहूँगा कि है राजन, हमारे देश में क्या हो रहा है ये इस वक्त। आप 5 तारीख को आप अयोध्या जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर जा रहे हैं लेकिन भूमि पूजन के नहीं ना जाएं वहाँ पर, ये सोच के ना जाएं कि वहाँ एक निर्माण करने जा रहे हैं, किसी चीज़ का निर्माण करने जा रहे हैं। वहाँ आप राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं। वहीं से राम राज्य की स्थापना शुरू होगी जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया था। और आज वो मंदिर की जो 5 अगस्त को जो राजन जो हैं, वो राजन जो जा रहे हैं मोदी जी वो भूमि पूजन में, तो वहाँ पर वो इस बात का संकल्प लें कि ये यहाँ ही नहीं पूरे देश में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। तो मैं सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि अगर योगी जी हैं, अगर कोई एडवाइजरी जारी करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे सावन का महीना चल रहा है, हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है, ये तो पवित्र महीना होता है, तो इसमें सभी लोग कावड़ लेके आते हैं, गंगा जल लेके आते हैं, फिर भोले जी पर अभिषेक करते हैं गंगा जल का, तो उसको भी उन्होंने प्रतिबंध किया, उसको भी उन्होंने मना कर दिया कि कोई नहीं जाएगा, तो सभी ने माना इस चीज़ को। अब ईद आई तो इसके लिए एडवाइजरी जारी की, परंतु सावन के महीने में हरिद्वार जाने के लिए मना किया गया, तो उस पर कोई विवाद नहीं था। परंतु ईद का जैसे ही एडवाइजरी जारी होती है तो इसको राजनीतिक अखाड़े में ला करके उतार दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सपा है, कि सपा के सांसद हैं, उनको लग रहा है कि अगर मैं ये नहीं बोलूँगा तो मैं कहीं छोटा पड़ जाऊँगा। देखिए, अभी जितने त्यौहार आए उसमें एक त्यौहार हमारा ईद भी आया था। तो ईद के ऊपर जिस तरह हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने जो ईद घर में नमाज़ पढ़ी, ईद की नमाज़ अदा करी, वो हमने कोई शौक़ से नहीं पढ़ी, मजबूरी थी ये, क्योंकि हमें ये दिखाना था कि वो देखिए कोरोना वायरस जो है वो कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ छूने से होती है। आपको ज़ुकाम है तो उसका असर मेरे पे भी होगा, मैं अपने घर जाऊंगा उससे होगा। लेकिन इन मुस्लिम नेताओं को और मुस्लिम रहनुमाओं को इस देश से कुछ नहीं लेना देना, इन्हें तो अपनी रोटियां सेकनी है। देश जाए भाड़ में, कुछ भी जाए, इनके लिए धर्म सबसे पहले है। ये चीज़ गलत है। अगर आप इस देश में रहते हो तो इस देश के जो न्यायपालिका है या जो यहाँ जो बैठे हुए हैं बड़े अधिकारी जो बैठे हुए हैं, हमें उनकी बात को सीरियसली लेना पड़ेगा, उनकी बात को मानना पड़ेगा अगर हमने इस देश में रहना। देखिए, सन 1947 में जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद एक धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, और वो बंटवारा हुआ पाकिस्तान का, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस वक्त हमारे नेताओं ने, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, सरदार पटेल भाई जी हों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सबसे पहले जो संविधान बनाना था वो बनाना था हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। अगर वो इस चीज़ को बना लेते तो आज ये जो जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हमारे सामने आ रही हैं, चाहे वो धर्म के नाम की बीमारी, देखिए इससे धर्म से बड़ी हमारे देश में कोई बीमारी नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। कोरोना आया है, चला भी जाएगा, दवाई बना भी गई है, बना भी दी गई है, लगा भी जाएगी, इस्तेमाल भी होगी और लोग ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन ये धर्म की राजनीति जो है ये इस देश को खोखला कर रही है अंदर ही अंदर। इससे बड़ी बीमारी हमारे देश में नहीं आई। देखिए और देशों में भी बीमारी आई, चली गई, लोग भी वहाँ ठीक है, लेकिन आज हम आपस में लड़ रहे हैं। अगर आज हमारा कोई नेता, गैर मुस्लिम नेता, चाहे वो हमारे राजन नेताजी मोदी जी हों, चाहे आदित्यनाथ योगी जी हों, अगर वो कह रहे हैं तो हमारे फ़ायदे की नहीं कह रहे हैं। लेकिन नहीं, आप जो कहेंगे हम वो नहीं करेंगे, हम तो अपनी मर्ज़ी चलाएंगे। क्यों चलाओगे जी आप अपनी मर्ज़ी? आप इस देश में नहीं रहते। इस देश का कानून सबसे पहले है,
वो देश का कानून ये नहीं कहता कि ये हिंदू पे लागू है या मुसलमान पे लागू है या सिख पे लागू है या ईसाई पे लागू है। कानून का मतलब होता है सब एक दायरे में है, कोई इसके बाहर नहीं जाएगा, और जो जाएगा वो इस देश से बाहर चला जाए। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि योगी जी अगर ईद पर एडवाइजरी जारी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको देख लिया जाता है कि ये तो कट्टर छवि वाले हैं, कट्टर हिंदू हैं, इसलिए मुसलमानों के खिलाफ है इस तरह की गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। नहीं, देखिए, इस देश, जब ये देश आज़ाद हुआ था, इस देश में जो सच्चे मुसलमान जो रह गए थे, जो देशभक्त मुसलमान थे, वो आज भी खामोश हैं। वो आज भी इस कानून के साथ चलते हैं, इस देश की रीति रिवायतों के साथ चलते हैं। लेकिन जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो आने वाले पिछले आज़ादी के बाद, जो 1995 के बाद जो बांग्लादेश से मुसलमान आया है, जो पाकिस्तान से मुसलमान आया है, जो अफ़गानिस्तान से आया है और दूसरी कंट्रियों से आया है मुसलमान, वो आपत्तियाँ मचा रहा है यहाँ पर। वो चाह रहा है कि ये देश कभी तरक्की ना करे। हमारी विपक्ष को देख लीजिए, विपक्ष के आप पीछे है, ये भी मुसलमान ही है, ये भी, इनकी हरकतें भी बिल्कुल मुसलमानों जैसी हैं। कि भाई ये क्यों, भाई कारण क्या है भाई? अगर वो योगी आदित्यनाथ जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो उससे उनका फ़ायदा नहीं है, हमारा फ़ायदा है। अगर हम हमारी नहीं कह रहे हैं कि वो क्या आप यूपी के डीआईजी साहब ने जो एक बयान जारी किया है कि जी नमाज खुली जगह में नहीं होगी, लोग ज़्यादा तादाद में नहीं होगी, आप अपने घरों में पढ़िए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये वो लोग बता रहे हैं जो हमें खुद देखनी चाहिए, जो हमारे धर्म गुरुओं ने, जो हमारे पीर पैगम्बरों ने जो हमें बताया कि सबसे पहला स्थान, तीर्थ स्थान जो है वो आपका अपना घर होना चाहिए। आप घर में पढ़िए नमाज़ें, नमाज मस्जिद में पढ़नी आई है, उसके बाद की सुन्नतें हों, फ़र्ज़ हों, ज़कातें हों, जो भी हों, वो आप अपने घर में आके अदा कीजिए। सिर्फ वहाँ मस्जिदों का मतलब होता है कि वहाँ नमाज अदा कीजिए, उसके बाद अपने घर आके बाकी जो सुन्नतें हैं, फ़र्ज़ हैं, रकातें हैं, वो आप अपने घर में आके पढ़िए। लेकिन नहीं जी, यहाँ तो देश का प्रधानमंत्री, देश का राजन जो कह दे वो गलत है, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री ये कह देते कि नहीं जी कोई देश में कोरोना वायरस नहीं है, आप खुले घूमिए, तो शायद हमारी कौम जो है वो घरों में बैठ जाती जाके। अच्छा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नमाज अदा करने के लिए अगर सरकार ऐसा कहती है कि आप अपने घर में रहिए और घर में रहिए, तो आपकी सुरक्षा के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं, परंतु इसको लेकर के विवाद क्यों खड़ा हो जाता है? एक तरफ सपा के सांसद हैं, वो तो कहते हैं कि बाहर निकल के आइए, और फिर बीजेपी के सांसद कहते हैं कि अगर आप एडवाइजरी उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो ये जो जुबानी जंग है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक समय ऐसा है कि जो महामारी से ग्रस्त है। देखिए, मैंने अभी कहा ना कि इस वक्त देश का माहौल इतना ख़राब चल रहा है कि लोगों के पास खाने को नहीं है। आज दिल्ली सरकार जो कहती है, जो बड़े बड़े वादे कर रही है कि जी हमने गरीबों को खाना पहुंचा दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अनाज मुहैया कराया। आप मुझे 30 से 35 लाख आदमियों की एक लिस्ट बना के दे दीजिए और मुझे बताइए कि आपने कितनों को दिया। आपने 50 लाख लोगों को भी नहीं दिया, आप 1 करोड़ लोगों को क्या अनाज देंगे? प्राइवेट संस्थाएँ हैं, गुरुद्वारे हैं, कुछ मुस्लिम रहनुमा जो लोग हैं, जो जिनके पास साहिब हैसियत हैं, उन लोगों ने अपने घरों से निकाल के लोगों की मदद करी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस साल ईद ना मनाएं आप लोग। इस साल जो ईद का पैसा है, जो कुर्बानी को नहीं आपने जो पैसा निकाला है, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, जितना भी हो, इस पैसे को इकट्ठा कर लीजिए। आप उस पैसे को इकट्ठा करके दे दीजिए। अगर अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम समाज से हैं, जैसे आप बेबाकी से बोलते हैं, ऐसे ही वसीम रिजवी हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार कोरोना की महामारी को देखते हुए आप बलिदान जो देते हो वो ना दे करके जितना भी पैसा इकट्ठा होता है उसे पीएम केयर फंड में डाल दिया जाए, तो वो कम से कम इस जो महामारी है उसमें काम आएगा। बिल्कुल सही है, मैं उनकी बात से 100% बिल्कुल। गवर्नमेंटों को कमा के देते हैं, वहाँ की सरकारों को मजबूत करते हैं, और हमारे यहाँ के लोग जो हैं यही खाते हैं, यही गुर्राते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर अगर शोएब इकबाल की बॉल पे आउट होता है तो लोग तालियां बजाते हैं खड़े होके, और अगर हमारा ये कोई भी खिलाड़ी हमारा अगर ये आउट हो जाता, ये छक्का मारता है पाकिस्तानी किसी बॉलर के ऊपर, तो ये लोग सर ऐसा पकड़ के बैठ जाते हैं जैसे इनके माँ बाप मर गए होंगे।